पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देख लीजिए क्लास 12 हिंदी मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव हो देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि देखिए 2026 में आने वाला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पे नए होंगे, हमारे चैनल नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके और हमें अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम तक आप लोगों का साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल को जल्दी सबसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बता दें कि अब देखिए अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, पर तो ज़्यादा समय नहीं है तो आप लोग बढ़िया सब एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ये नहीं कहिए कि अरे आएगा ना एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से बहुत ज़्यादा रट लेंगे, पढ़ लेंगे, रात दिन पढ़ेंगे। वैसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वैसा हम भी सोचे थे लेकिन हमसे भी नहीं हो पाया, तो आपसे क्या हम उम्मीद करें। ठीक है, तो वैसा मत सोचिएगा कि 2 महीना पहले इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। इसलिए आप लोग अभी से ही प्रयास करते रहिए। ठीक है, अभी से दो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। किसके ना होने से गूंगी सृष्टि प्रतीत होती है, गूंगी तो वाक शक्ति को ना होने से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न, जो कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा है, तो 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, बालकृष्ण द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो इनका कौन सा नहीं है। ठीक है, पद्मावती, बेनिसहारा, ऑप्शन सी हो जाएगा मेघदूतम, ऑप्शन डी हो जाएगा तो मेघदूतम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग चौथा का प्रश्न। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है। तो उसने कहा था कहानी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके ही तुरंत बाद, यानी 1915 में लिखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये कहानी जो कि 1915 में लिखाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह का गांव का नाम, ठीक है, तो लड़की पूछी थी कि तेरा घर कहाँ है, लड़का पूछा तो वो बोली मंगरे में, तो तेरा मांझे में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। लड़की पूछी कि तेरा घर कहाँ है, तो मांझे में। ठीक है, लहना सिंह जी बोले। तो लहना सिंह किस पद पर थे, तो ये एक जमादार के पद पे, 77 राइफल्स के जमादार के पद पे थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लहना सिंह जी का। ठीक है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है। ठीक है, पुरानी हिंदी जो कि किसकी रचना है पूछ रहा है, तो पुरानी हिंदी जो कि देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, पुरानी हिंदी मतलब हाँ पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति निबंध नहीं है न भाषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का भाषण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 8वां के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 9वां का प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न की उपाधि कब दी गई है। कब दी गई है जय प्रकाश नारायण को भारत की उपाधि कब दी गई है, तो जय प्रकाश नारायण को भारत की उपाधि जो कि 1998 में ऑप्शन बी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयशंकर प्रसाद जी का, जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो कि क्या, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम हर्षदयाल थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ये संपूर्ण क्रांति के लेखक है। ठीक है दोस्तों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था पूछ रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट का पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट में करते जाइए, हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो दिनकर जी का जन्म जो कि बिहार के बेगूसराय जिला में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, चलिए
13 का प्रश्न आ चुका है। बुध बुध और महावीर ने नरियों को कौन सा अधिकार दिया है? कौन सा अधिकार दिया था बुध और महावीर ने? तो इनको कौन सा अथी दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा निरुच्छ होने में। ठीक है, चलिए 14 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? कौन सी हो जाएगा इसमें बताइए आप लोग। तो इसमें दिनकर जी का जन्म रचना कौन सी नहीं है? तो जुट्ठन नहीं है। जुट्ठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1950 में जन्म हुआ। आप लोग याद करके रखिएगा। रोज पाठ क्या है? रोज पाठ एक कहानी है। ठीक है, रोज एक एक गो बतवा करता था, आगे 11 गो रुपया दे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जिनके लेखक हो गया। ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अज्ञे मुलंट क्या है? अज्ञे मुलंट क्या है? तो अज्ञे मुलंट एक कहानीकार है। ठीक है, अज्ञे जी है जो कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी जो कि एक कहानीकार है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 के बाद 17 का प्रश्न हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में? कब हुई थी? जो पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इनके जो है अज्ञे सर जी का 1924 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फटाफट से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट 18 का प्रश्न देख लेते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम थे? मालती के पति जो कि महेश्वर थे और वो एक डॉक्टर थे, तो उनके बेटा का क्या नाम था? तो टीटी था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सी को हम लोग डट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 के बाद 19 का। मालती देखिए महेश्वर जी इनके पति थे। ठीक है दोस्तों, और ये एक प्रकार के क्या तो डॉक्टर थे। ठीक है, एक मतलब ये महेश्वर जी डॉक्टर थे जो कि एक ग्रेग्रीन नामक बीमारी का जांच करते थे। ठीक है दोस्तों, 19 का एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र कब लिखेंगे? तो भागते समय, कभी भागेंगे रात में तो वो एक लेख और एक पत्र भागते समय, यानी भगत सिंह हो जाएंगे इनके लेखक के नाम। ठीक है दोस्तों, भागते समय 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? किस उम्र में हुए? तो ये क्रांतिकारियों में मतलब भगत सिंह जी बच्चे से एकदम अति थे। 10 वर्ष में, 12 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में। कब हुई थे? तो 12 वर्ष में। बच्चे से मतलब क्रांतिकारी इनको बनने का बहुत मतलब मन था। ठीक है, और बन भी गए। देखिए आज इनका बहुत नाम हो गया। चलिए का इसका कुलबीर सिंह और कुलरात सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कौन थे? चाचा, मामा, भाई, भतीजा? कौन थे? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर। इनके कौन थे? तो इनके जो है भाई थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कुलबीर सिंह भाई थे। ठीक है दोस्तों, चलिए मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, बनारसी से या कलकत्ता से? कहाँ से निकलती थी दोस्तों मेरे? तो ये कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से हम 23 का प्रश्न देख ले। जगदीश चंद्र माथुर मुलंट क्या है? जगदीश चंद्र माथुर मुलंट क्या है? तो इनके द्वारा मतलब लिखा हुआ क्या चीज है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ओ सदा नीरा लिखा हुआ है वो निबंध है। ठीक है, निबंधकार है। ऑप्शन बी ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 24 का, माथुर जी कौन? तो जयशंकर प्रसाद माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी का किस राज्य के शिक्षा सचिव हुए? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? किस में हुआ? किस राज्य में? तो किस राज्य में हुआ इनके? तो इनके हुआ था जो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। बोलते सन किस साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? किस साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? तो ये पूछ रहा है। तो ये निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या आलोचना है? तो इनका हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निबंध है। ठीक है दोस्तों, बोलते सन और निबंध है। ठीक है, चलिए 26 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव
कब हुआ था, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2000 वर्ष पहले या 2,500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। तो कब हुआ था? तो इनके हुआ था जो कि 2,500 वर्ष के बाद, ठीक है, पहले मतलब ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। सिपाही की माँ के किसके द्वारा रचित है? सिपाही की माँ जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का है, कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर, तो वो अर्धनारीश्वर है। और ये नामवर सिंह द्वारा कौन सा है? तो नामवर सिंह द्वारा प्रगीत और समाज है। और उदय प्रकाश तो जे कृष्ण उदय प्रकाश जी जो कि वो सदानीरा के लेखक है, ठीक है। उदय प्रकाश जो लाइक कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए होंगे तो, ठीक है दोस्तों। उदय प्रकाश द्वारा ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर नहीं, उदय प्रकाश का है जो कि तीरिछ है, तीरिछ, ठीक है। चलिए, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? किस पत्रिका के संपादक रहे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सारिका, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, 29 का प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में के विष्णु के पड़ोसी कौन थे? कौन थे? तो विष्णु के पड़ोसी जो थी कुंती थे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, 30 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 30 का, नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध है, क्या है? बीच का संबंध क्या है? बाप बेटा का रिश्ता, या गुरु और शिष्य का, या बाप और बेटा, या वकील और क्लाइंट? तो बाप और बेटा का रिश्ता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, नाबर सिंह बीए कब किए? ये भी पूछता है कि नाबर सिंह बीए नामवर सिंह बीए कब किए? नामवर सिंह जो थे वो बीए कब किए? प्रगीत और समाज के लेखक 1949 में किए, ठीक है। 1949 ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षण भिन्न के में कौन सा समास है? शिक्षण छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? तो ये दंड हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। समरण शब्द का विशेषण क्या होगा? समरण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो बताइए, समरण का क्या हो जाएगा? तो समरणीय हो जाएगा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ताना बाना, 34 का प्रश्न देख लीजिए। ताना बाना किसकी रचना है? तो ताना बाना किसकी रचना? केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखे गया है रचना है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, क्या चीज की? मतलब शिकायत थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी आधुनिक कविता से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या चीज थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो क्या थे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, अधूषणा, उपन्यासकार, इनमें से सभी क्या चीज के काल थे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से आप लोग बताइए। तो इनका हो जाएगा और इनमें से सभी, ठीक है दोस्तों। ये सभी के थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नामवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी पूछ रहा है। तो नामवर सिंह की मृत्यु जो है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नामवर सिंह जी के मृत्यु जो कि दिल्ली में हुई थी। अब और नहीं क्या है? अब और नहीं क्या है? मतलब पूछ रहा है कि अब और नहीं क्या है? आत्मकथा है, कहानी संग्रह, तो कविता संकलन है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1935 में, 30 जनवरी 1950 में, 1 जनवरी 1952 में, या 12 मई 1895 में? तो इनका जन्म जो है उदय प्रकाश कब? उदय प्रकाश देखिए, सूरज का प्रकाश वहाँ पे गिरता है, तो उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? उदय प्रकाश जी का पिताजी के क्या नाम था? पूछ रहा है कि उदय प्रकाश जी का पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? तो प्रेम कुमार सिंह, ठीक है। प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, 41 का प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर आ चुका है। सूर सागर कवि कौन है? तो कबीरदास, तुलसीदास, जयसी, या सूरदास? तो सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर सागर के देखिए सूरदास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, देख लेते हैं संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, सारा क्रांति खत्म हो जाता है तो क्या होता है? जयकारा लगता है ना, जय 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 जयकारा, यानी जयप्रकाश नारायण के लेखक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं 43 का प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है, ठीक है। ललित निबंध है, ये सभी कुछ भी नहीं है। बातचीत एक ललित निबंध है, ठीक है दोस्तों। ये बातचीत जो कि एक ललित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों।
चलिए 43 के बाद 44 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, क्या हो जाएगा? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या हो जाएगा? तो गांव का घर, उषा, संकेत या हार जीत, तो उषा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 44 के बाद 45 का प्रश्न देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर के किस विद्या से है? तो निबंध से या कहानी या एकांकी या व्यंग्य। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसी का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निबंध से। ठीक है दोस्तों, निबंध से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 के बाद 46 का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, देखिए 45 का प्रश्न हो चुका है आप लोगों का, 45 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुका है। देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2026 में सारे का सारे प्रश्न पूछने वाले, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।